दोस्तों। और कैसे हो आप सब? मस्त मजे में, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। आज अपन बात करेंगे राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के आर्टिकल की जरूरत अपन को क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी? अपन सब ये जानते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया में जब सिविलाइजेशन चालू हुई तब से ही अमीर आदमी गरीब लोगों से काम करवाते। कोई अपने घर में काम करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई अपने खेतों में काम करवा रहा है। कई आदमियों को बेचा और खरीदा जाता था, कई औरतों को बेचा और खरीदा जाता था। इन सब के चलते चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन निकाला कि जिनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, फोर्स लेबर कराई जा रही है, या फिर जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको भी अपन को रोकना है। तो जब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 का प्रोविजन रखा। इस चीज को अपन ब्रीफ में पढ़ते हैं। अपन चालू करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बताया प्रोहिबिशन किसमें? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एंड फोर्स लेबर में। अपन पहले इस टर्म की बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि किसी भी आदमी, औरत या फिर बच्चों को बेचा या खरीदा जाए। बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब किस लिए, मतलब किस पर्पस पे खरीदेंगे? या तो कोई आदमी फोर्स लेबर कराए, उनसे काम कराए अपने जरूरत के हिसाब से। मान लो आज किसी की दुकान है, उस दुकान पे कोई आदमी काम कर रहा है, आदमी उसको खरीद के लाके वहां पे बिठा रहा है कि भाई इस लड़के को मैंने इसके घर वालों से इतने में खरीदा है और अब से ये मेरे पास में ही रहेगा, यहीं पर ही खाएगा पिएगा और यहीं पर ही मेरे पास में काम करेगा। फोर्स लेबर वो क्या, बाइंग और सेलिंग ह्यूमन बीइंग का ये हो गया। एक औरतों को बेचा जाए प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उस चीज को भी प्रोहिबिट कराए। 2019-20 की रिपोर्ट, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें मध्य प्रदेश से 2019-20 में 2 लाख लड़कियां और औरतें गायब हुई। पूरे इंडिया से 13 लाख वुमेन्स एंड गर्ल्स गायब हुई है। किसके? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। सिर्फ 2019 की बात करें तो 18 साल की जो लड़कियां थी वो 72,000 थी और औरतें जो थी वो 3 लाख। 2020 की बात करें तो 73,000 तो 18 साल की लड़कियां थी और 3.5 लाख करीब औरतें ये गायब हुई है। इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है 2019-20 की रिपोर्ट में। अब 2024 साल हो गया, इस साल देख कितनी लड़कियां, कितनी औरतें गायब हुई। इन सब चीज को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट बनाए। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया 1956 का, जिसमें भाई ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए प्रोविजन निकाले। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल का 23 क्लॉज 1 जो है वो प्रोहिबिट करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आते हैं। दूसरा क्लॉज है जिसमें बैन लगा है स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन और देवदासी सिस्टम में। इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। स्लेवरी क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन और देवदासी सिस्टम। स्लेवरी वो जिस आदमी को अपन ने अपने लिए काम करा, जैसे आज कोई जमींदारी सिस्टम चलता है, जमींदारी सिस्टम में स्लेवरी में कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, जमींदारी इसको इसका पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर किसी जमींदार ने किसी को पैसा दे दिया, इतना पैसा इसने ले लिया उससे, अब वो चुका नहीं पा रहा है, तो वो जमींदार बोलेगा कि तू मेरे पास में काम कर। तो उस चीज को लेके वो उसके पास में काम करेगा, लेकिन उसको वो चीज चुकाते चुकाते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका ब्याज नहीं चुक पाएगा उसके काम से। तो ये स्लेवरी, इसको बैन लगाया है। प्रोस्टिट्यूशन पे बैन लगाया है। सेक्स वर्कर जो होते हैं उन पे बैन लगाया है। औरतों को खरीदा बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। देवदासी सिस्टम पे बैन लगाया है। देवदासी सिस्टम क्या होता था? कोई सा भी कोई आदमी औरत है, उनको देवदासी प्रथा में किसी भी मंदिर में डिवोटी बना दिया कि आप अब ये देवदासी सिस्टम में आप यहीं पर ही रहोगे, यहीं पर ही खाओगे, इसके आसपास बाउंड्री पे रहोगे, सुबह शाम भगवान की पूजा करोगे। तो ये देवदासी सिस्टम था।
जिसमें आज के टाइम पे या कोई डांस फॉर्म है, जितनी भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसको सब डांस फॉर्म को अभी तक जिंदा किसने रखा है? देवदासी सिस्टम में देवदासियों ने जिंदा रखा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि अगर किसी का मन नहीं है देवदासी सिस्टम में जाने का, किसी की मन नहीं है भगवान की पूजा करके उसी में ही समर्पित होने का, तो वो नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर सकता उस चीज में। तो इस चीज में पहले फोर्स किया जाता था इस सब चीजों में, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया। आर्टिकल 23 क्लॉज 3 ये बोलता है कि प्रोहिबिट कराए फोर्स्ड लेबर को। फोर्स्ड लेबर क्या होती है? बेगार सिस्टम, जिसमें जैसे म्यांमार में होता है, आज तक म्यांमार में ये चलता है कि गांव का हर एक बंदा वहां के जो ठेकेदार होगा, जो जमींदार होगा, उसके पास में जाएंगे और एक दिन उसके लिए फ्री में काम करेंगे। फोर्स लेबर में एक डेफिनेशन दी है फोर्स लेबर की, वो आदमी जो कि काम करता है मिनिमम वेजेस पे, जितना वो काम कर रहा है उतना उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको फोर्स लेबर कहा जाता है। या तो आप बंदूक दिखा के फिजिकली काम कराओ, बंदूक दिखा के कि काम कर, नहीं करेगा तो मार देंगे, ये फोर्स लेबर होता है। एक लीगली होता है, लीगली में जैसे आज कोई आदमी किसी कंपनी में जाता है, कंपनी में जाके बोलता है कि भाई मेरे को काम चाहिए, तो कंपनी ठीक है भाई आपको हम काम दे देंगे, लेकिन आपसे एक बॉन्ड सही साइन कराएंगे, चाहे वो बॉन्ड 2 साल का है 5 साल का है, भाई 2 साल तक आपको हमारी कंपनी में काम करना है, वो लीगल प्रोसेस है। उसके लिए गवर्नमेंट ने लीगल प्रोसेस बनाया कि हाँ भाई ठीक है, आदमी को उसके ऊपर अंदर कोई पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए उसके ऊपर पैसा लगा रहा है, इसलिए उससे बॉन्ड साइन करा रहा है कि 2 साल तक आप हमारे यहीं पर ही काम करो, काम करने के बाद में अगर 2 साल बाद आप ये कंपनी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका मन चाहे, अगर आप वो कंपनी 2 साल के पहले ही छोड़ना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कंपनी ने जो पेनल्टी लगाई हुई है, चाहे 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो पेनल्टी लगाई है, क्योंकि उसके ट्रेनिंग में कंपनी का पैसा खर्च हो रहा है, तो वो लीगल प्रोसेस है। एक इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में होता है, जिसमें किसी जमींदार ने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा चुका नहीं पाया, इसलिए वो उसके पास में काम कर रहा है। फोर्स लेबर 3 तरह की, फिजिकली, लीगल और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में। और इसकी डेफिनेशन बताइए, वो आदमी जो कि वर्क लेस देन मिनिमम वेजेस में, कम वेजेस में काम कर रहे हैं, उनको फोर्स लेबर कहा जाता है। और इस चीज पे आर्टिकल 23 का क्लॉज 3 जो है ये प्रोहिबिट लगाता है फोर्स लेबर। इसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन है, मान लो कभी भी कोई स्टेट इंपोज कर रही है कंपलसरी सर्विस। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, कंपलसरी सर्विस कैसे। एक युद्ध चल रहा है, युद्ध में इंडिया के पास में सेना कम पड़ गई, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सब आदमी से कहेंगे आप 1-1 साल तक वहां पे जाओ और अपना समर्थन दो सेना में। तो ये कंपलसरी सर्विस उन्होंने इंपोज कर दी। लेकिन इसमें इस कंपलसरी सर्विस में स्टेट बाउंड नहीं है उनको पैसा देने के लिए। स्टेट के ऊपर दिक्कत आई, स्टेट के ऊपर आपदा आई, इसलिए आपको बुलाया कंपलसरी सर्विस देने के लिए, लेकिन स्टेट विल नॉट बाउंड टू पे फॉर इट। स्टेट इसके लिए आपको पैसा नहीं देगी, देना चाहेगी तो दे सकती है, अदरवाइज वो नहीं देगी। वो स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना। ये बात हुई क्लॉज 4 में। स्टेट इसी में ही एक्सेप्शन में ही ये बोला कि अगर आप कंपलसरी सर्विस इंपोज कर रहे हो, तो उस कंपलसरी सर्विस में ये नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी ही काम करेगा, गरीब आदमी ही आर्मी में जाके अपना समर्थन देगा। ये सबके लिए ही एक समान लागू होगी, जिसके लिए आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस एंड कास्ट के बेसिस पे। ये किस क्लॉज में? आर्टिकल क्लॉज 4 जो एक्सेप्शन आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 23 का जो एक्सेप्शन है उसमें बताया गया। इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों में पनिशमेंट देने के लिए कई सारे एक्ट बनाए, जैसे इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, दोनों 1976 में बने। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में बनाया। ये आर्टिकल 23 में पूरा का पूरा बताया। आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 में बताया है कि प्रोहिबिट करना है बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बींग्स को, इसमें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस आते हैं। बैन लगाना है स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम पे। प्रोहिबिट करना है फोर्स लेबर,
जो कि मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको प्रोहिबिट करना है। स्टेट इंपोज करेगी कंपलसरी सर्विस, उसके लिए स्टेट बाउंड नहीं होगी पैसा देने के लिए। इसी चीज में डिस्क्रिमिनेट, अगर स्टेट इंपोज कर रही कंपलसरी सर्विस तो उस चीज में स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एंड रेस के अकॉर्डिंग। इन सब चीजों में पनिशमेंट देने के लिए कई सारे एक्ट बनाए गए, जैसे कि पार्लियामेंट ने एनेक्ट करे हैं इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 को, बॉन्डेड लेबर एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ये होता है अपना आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन लगाता है किस पे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में कोई बच्चा काम करे, बच्चों का काम नहीं है फैक्ट्रीज में काम करना, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर की हालत खराब है और उनको ना चाहते हुए भी हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए प्रोहिबिशन निकाला है कि भाई वो काम नहीं करें, उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी। जैसे आर्टिकल 21A में बोला था राइट टू एजुकेशन में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन थी। इसमें भी वही है। चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट 2016 में ये बताया गया है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट 2016 में ये बताया गया है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है बच्चे जो कि 14 साल तक की एज के हों वो कमर्शियल एक्टिविटीज में काम नहीं करेंगे, लेकिन वो असिस्ट कर सकते हैं अपने फैमिली एंटरप्राइजेस में। जैसे कि कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री में बच्चा गया काम करने के लिए, वो उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी घर की दुकान होगी, घर की राशन की दुकान है, तो वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़ी देर राशन की दुकान में मूड फ्रेश करने के लिए बैठ गया, हाँ भी कोई आया सामान लेने के लिए, हाँ भाई ठीक है भैया, तो वो अपने फैमिली एंटरप्राइजेस में असिस्ट कर सकता है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकता। ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट किस किस बच्चों के लिए, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये प्रोहिबिशन। वो काम किस में नहीं करेंगे, हजार्डियस फैक्ट्रीज में। हजार्डियस फैक्ट्री जैसे पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री होगी, जहां पे खतरा ज्यादा होगा, वो हजार्डियस फैक्ट्रीज में, वहां पे 14 से 18 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे। ये अमेंडमेंट उनको प्रोटेक्शन देता है। और आर्टिकल 23 जो है ये प्रोटेक्शन देता है सिटीजन्स को, प्लस जो कि अपने नजदीकी जो है फ्रेंडली नेशन है उनको, और जो क्रिमिनल जो है नेशन एलियन जो है उनको, इन तीनों को ही आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन देता है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। अब हजार्डियस फैक्ट्रीज में वो काम नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी आर्टिकल 24 का वॉयलेशन करा तो उसको 6 से 2 साल तक की सजा होगी, साथ ही साथ में 20,000 से 50,000 रुपए फाइन होगा। अगर वो आदमी ये फाइन करने के बाद भी, सजा होने के बाद भी वापस से यही गलती कर रहा है तो 1 से 3 साल की सजा होगी, लेकिन उसमें फाइन तो वो सेम ही रहेगा, 20 से 50,000। ये होता है आर्टिकल 24 जिसमें प्रोहिबिशन लगा है एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन फैक्ट्रीज पे, जिसमें प्रोहिबिट करा है चिल्ड्रन को 14 साल तक की एज कमर्शियल एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली एंटरप्राइजेस में काम कर सकते हैं। ये प्रोहिबिट करता है 14 से 18 साल तक के बच्चे जो कि हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी वॉयलेट करता है इस आर्टिकल को, 6 से 2 साल तक की सजा होगी, फाइन होगा 20 से 50,000 रुपए, और रिपीटिशन हो रहा है इसी क्राइम का तो 1 से 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट होगी। ऐसे आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट लगा है बाइंग और सेलिंग ह्यूमन बींग्स को, जिसमें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस आते हैं। बैन लगा है स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी सिस्टम पे। प्रोहिबिट करा है फोर्स लेबर को, जिसमें ये काम करेंगे मिनिमम वेजेस पे। स्टेट इंपोज करेगी कंपलसरी सर्विसेज, लेकिन स्टेट बाउंड नहीं है उसमें पे करने की। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी को भी ग्राउंड ऑफ बेसिस रिलीजियस, सेक्स, कास्ट, रेस। किसमें, अगर स्टेट कंपलसरी सर्विस इंपोज कर रही है तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी तरीके का।
पनिशमेंट मिलेगी, पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 का जैसे करा, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ये अपने 2 आर्टिकल खत्म होते हैं राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के। आगे अपन बात करेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक के आर्टिकल, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।